हेलो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम सिलॉक्स की सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट हमें कुछ इस तरीके से गिवन होगी, जैसे कि आपको दे दिया जाए सम पेन आर कॉपी। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट? ये आपके पास एक स्टेटमेंट है। अब हम बात करेंगे इस सिंगल स्टेटमेंट पे बेस कितने कंक्लूजन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा ऑल पेन आर कॉपी। सेकंड है ऑल कॉपी आर पेन। थर्ड है सम कॉपी आर पेन। फोर्थ है नो पेन इज कॉपी। फिफ्थ है सम पेन आर नॉट कॉपी। सिक्स्थ है नो कॉपी इज पेन। एंड लास्ट है सम कॉपी आर नॉट पेन। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हम क्वेश्चन पे नहीं चले हैं, हम केवल अपने कंसेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है ना? अब बात आती है कि इन 7 कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है ना? अगर स्टूडेंट बात करें इनकी प्रूफ की, तो हम वेन डायग्राम से इनको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? अब इसको सोल्व करने के लिए देखो, मैंने आपको 4 बातें बताई थी और वही सिलॉक्स का रामबाण है। नंबर 1, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा केवल पॉजिटिव कंक्लूजन ही देगी। ठीक है। नंबर 2, एक नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा केवल नेगेटिव ही कंक्लूजन देगी। नंबर 3, ऑल को हम बोल सकते हैं सम, बट सम को हम नहीं बोल सकते हैं ऑल। और नंबर 4, नो को हम बोल सकते हैं सम नॉट। ठीक, सम नॉट को हम क्या नहीं बोल सकते? नो। ये वो 4 बातें हैं, जिसने पहली क्लास देखी है उसको ये अच्छे से क्लियर भी हो गई होंगी। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने देखा कि स्टेटमेंट कैसी है। स्टेटमेंट आपकी जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है ना? अब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आंखें बंद करके जो नेगेटिव कंक्लूजन है उनको तो कर दो कैंसिल। क्लियर है? अब आपके पास ये 3 कंक्लूजन ही बच गए। अब बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सही होगा। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि जो सम का रिलेशन होता है ना, वो बोथ साइडेड होता है। कैसा होता है? बोथ साइडेड। बोथ साइडेड का मतलब क्या? कि दोनों ओर से क्या आएगा? सम ही आता है। ठीक है ना? जैसे कि आपको यहां सम नजर आ रहा है, ठीक ऐसे ही कॉपी से पहले एक हिडन वर्ड है। ठीक है ना? हिडन वर्ड क्या है? यहां पर सम। क्या है ये? हिडन वर्ड है। ठीक है। तो क्या हो सकता है? जैसे कि आपने देखा सम पेन आर कॉपी। ठीक है। अपोजिट क्या हो सकता है? सम कॉपी आर पेन। इज इट क्लियर? ये तो हो सकता है, लेकिन हमें कंक्लूजन दिए हैं तो हम कंक्लूजन से स्टेटमेंट पे जाएंगे। जैसा कि हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल पेन आर कॉपी। ठीक है ना? क्या सम को ऑल बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है।
सेकंड में क्या है, ऑल कॉपी आर पेन। आपने देखा कॉपी से पहले हिडन वर्ड तो क्या है, सम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता था, सम कॉपी आर पेन हो सकता था, ठीक है ना। किंतु इसने क्या किया, सम के प्लेस पर पुटअप कर दिया इसने, क्या, ऑल रिप्लेस किया है, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। थर्ड पे जब आप गए, थर्ड डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि हिडन वर्ड है जो उसमें वो क्या है, सम, और इसी के कारण बनेगा ये सम कॉपी आर पेन। इज इट क्लियर? उम्मीद है ये आपको स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट थर्ड, नो कार इज ट्रेन। फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा, ऑल कार आर ट्रेन, सम कार आर ट्रेन। नंबर 3, ऑल ट्रेन आर कार। नंबर 4, सम ट्रेन आर कार। नंबर 5, नो ट्रेन इज कार। नंबर 6, सम ट्रेन आर नॉट कार। एंड लास्ट, सम कार आर नॉट ट्रेन। ठीक है, आपको ये सिंगल स्टेटमेंट दी गई है और 7 कंक्लूजन पूछे गए हैं। आपने यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सही होगा कौन गलत। सबसे पहले आप अपनी स्टेटमेंट को चेक कीजिएगा, स्टेटमेंट कैसी है। आपने देखा 9 है तो स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है। हिंदी में ये कोई नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर कार ट्रेन कैसे हो सकती है, तो डियर मैं आपको फिर आगाह करना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रयुक्त होने वाले शब्द या शब्दों का वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा है तो वो मात्र एक संयोग है, ठीक है। और दूसरी बात, हम स्टेटमेंट को ही सच मान करके कंक्लूजन देते हैं। इज इट क्लियर? तो स्टेटमेंट हमारी है नेगेटिव, तो पहली बात तो तय हो गई, कंक्लूजन जो बनेंगे वो नेगेटिव ही बनेंगे, पॉजिटिव तो नहीं बनेंगे। तो जितने पॉजिटिव हैं उनको तो कर दो कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास बचते हैं 3 कंक्लूजन। अब बात आती है कि इन 3 में से कौन सही होगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कंक्लूजन नंबर 5, नो ट्रेन इज कार, और ये आपके पास था नो कार इज ट्रेन, ठीक है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था नो का जो रिलेशन है ना वो कैसा है, बोथ साइडेड है, ठीक है। जो नए आए हैं वो प्लीज़ सिलॉक्स की पहली क्लास देख करके जरूर आए, तब जा करके वो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो डियर बोथ साइडेड मीन्स नो दोनों ओर से आएगा, एज ए सब्जेक्ट भी और एज ए ऑब्जेक्ट भी। तो यहाँ पर ट्रेन से पहले जो हिडन वर्ड है वो क्या है, नो है। नो क्या है यहाँ पर, हिडन वर्ड है, ठीक है ना, हाइड है ये यहाँ पर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। तो ये ठीक ऐसे ही हो सकता है, नो ट्रेन इज कार, ठीक है, नो ट्रेन इज कार। तो 5th क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। दूसरी बात, नो को हम क्या बोल सकते हैं, सम नॉट बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? नो को हम क्या बोल सकते हैं, सम नॉट बोल सकते हैं। तो 6th में बिल्कुल ऐसा ही है। 7th में देखो, सम कार आर नॉट ट्रेन, यानी कि नो कार इज ट्रेन, इसने नो के प्लेस पर क्या रखा है, सम, ठीक है। इसीलिए ये 7th भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक की बात तो बिल्कुल आसान है। अब इम्पोर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट,
जो फोर्थ स्टेटमेंट हमारी सम नोट वाली है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं एक बार। जो चैनल पर नए आए हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, बात करते हैं हम स्टेटमेंट फोर्थ की। सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। ठीक है, अब बात करते हैं कंक्लूजन, क्या क्या निकल सकते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा नो कैट इज डॉग। सेकंड है नो डॉग इज कैट। थर्ड है सम डॉग्स आर कैट्स। फोर्थ है ऑल कैट्स आर डॉग्स। फिफ्थ है सम कैट्स आर डॉग्स। सिक्स्थ है ऑल डॉग्स आर कैट्स। ठीक है, ऐसे ही सेवंथ है सम डॉग्स आर कैट्स। अब डियर स्टूडेंट, बात करें उन चार बातों की, ठीक है ना। उन चार बातों के आधार पर हम पॉजिटिव को तो आंख बंद करके कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये तीन बातें हैं ना, इनको कैंसिल करना भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली चीज देखो, यहाँ पर सम कैट्स आर नॉट डॉग। ठीक है ना, इसने क्या बोल दिया, नो कैट इज डॉग। क्या सम के प्लेस पर हम नो रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रख सकते। फर्स्ट हमारा कैंसिल हो चुका है। ठीक है ना। दूसरी चीज, जो सम नोट वाली स्टेटमेंट होती है ना, वो कोई रिलेशन नहीं देती है। जब वो रिलेशन नहीं देगी तो हिडन वर्ड भी नहीं देगी। इज इट क्लियर? अब जब हिडन वर्ड नहीं देगी तो नो डॉग इज कैट वाला ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना। अब जब यही रॉन्ग है तो ये भी होगा, लेकिन यहाँ पर आपको इन दो बातों को सच मानना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को, इसके कंक्लूजन को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे, केवल इसी में। आगे कहीं भी हम वेन डायग्राम का जिक्र नहीं करेंगे। और हो सकता है कि आप उस वेन डायग्राम को देख करके खुद ही मना कर दें। ठीक है, पहली चीज देखो, स्टेटमेंट में क्या बोला है, सम कैट्स आर नॉट डॉग। ठीक है, इसने ये कहा है कि कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं है, यानी कि कुछ नहीं है लेकिन कुछ तो हो सकती हैं। यदि कुछ हो सकती हैं तो कैसा बनेगा इसका डायग्राम, कुछ ऐसा बनेगा। इज इट क्लियर? ये आपका कैट है तो ये आपका क्या है, डॉग। इसने क्या कहा, सम कैट्स आर नॉट डॉग। ये इधर वाली बिल्लियां क्या कुत्ता है? नहीं है ना, बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट डायग्राम। सेकंड डायग्राम क्या, सेकंड डायग्राम ये बनेगा कि हो सकता है कि जो बिल्लियां बची हुई थी, देखो इसने क्या कहा, सम कैट्स आर नॉट डॉग। पहली चीज तो बोल दिया कि कुछ बिल्लियां क्या नहीं है, कुत्ते नहीं है। हो सकता है जो बची हुई बिल्लियां हैं वो भी क्या ना हो, कुत्ते ना हो। यदि ऐसा है तो डायग्राम कुछ कैसा बनेगा, ये आपकी कैट और ये आपका डॉग। ठीक है,
इसने कुछ को तो बोला है कि वो कुछ बिल्ली तो क्या नहीं है, कुत्ते नहीं है, हमने मान लिया जो बची हुई कुछ बिल्ली हैं वो भी कुत्ते नहीं हैं, यानी कि सभी बिल्लियाँ क्या नहीं है, कुत्ते नहीं हैं। दूसरा डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। डायग्राम एक और बन सकता है जो इस बात को दर्शाएगा, कैसे? देखो डियर स्टूडेंट, इसने क्या कहा था, सम कैट्स, अगर हम बाहर को कैट को ले लें और अंदर डॉग को ले लें, तो इसने क्या कहा था, सम कैट्स आर नॉट डॉग, ये बाहर वाली जो बिल्लियाँ हैं क्या नहीं है, कुत्ते नहीं है ना, बिल्कुल सही है। तो डियर स्टूडेंट, अब आप समझ सकते हैं यदि एक स्टेटमेंट से तीन तीन डायग्राम बन रहे हैं तो एग्जाम में तो आपको 2 या 3 स्टेटमेंट देगा ही देगा, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो वहाँ पर तो कितने सारे वेन डायग्राम बनेंगे, और जितने वेन डायग्राम बनेंगे उतने ही क्वेश्चन का गलत होने की संभावना बनती चली जाएगी, ठीक है। मैंने एक बात बताई थी आपको कि कंक्लूजन कब बनता है, जब वो 100% क्या करे, फॉलो करे। इज इट क्लियर? यदि ऐसा है तो आपका कंक्लूजन सही है, अदरवाइज वो क्या है, गलत है। तो आइए देखते हैं हर किसी को। मैं पहले कंक्लूजन की बात करता हूँ। इसने क्या कहा, नो कैट इज डॉग, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। फर्स्ट डायग्राम में देखो, क्या कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, तो ये वाली बिल्लियाँ क्या हैं, ये कुत्ता है, यानी कि फर्स्ट जो डायग्राम था उसने ये बात गलत साबित कर दी। सेकंड पे आ जाते हैं, नो कैट इज डॉग, बिल्कुल कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, सेकंड डायग्राम इसको सही साबित कर रहा है। अगर बात करें थर्ड की, थर्ड में इसने क्या कहा है, सम कैट आर नॉट डॉग, लेकिन देखो जो ये डॉग हैं ये भी तो कैट हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, तो इसीलिए थर्ड में भी ये बात क्या हो जाती है, गलत। यानी कि यदि मैं बात करूं फर्स्ट कंक्लूजन की, ये केवल 33% सही है, तो इसलिए क्या होगा, गलत होगा। इज इट क्लियर? इसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट की, नो डॉग इज कैट। फर्स्ट भी देखो, क्या कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये वाले कुत्ते बिल्ली रही भाई, है या नहीं, डेफिनेटली है, तो इसलिए क्या होगा, ये गलत हो गया। सेकंड बिल्कुल सही है, कोई भी कुत्ता क्या नहीं है, बिल्ली नहीं है। थर्ड में देखो, सारे के सारे कुत्ते तो हैं बिल्ली, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इज इट क्लियर? इसके बाद बात करते हैं थर्ड की, सम डॉग्स आर कैट, बिल्कुल कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, ये करेंगे हम, ठीक है ना। ठीक है, तो हाँ, इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड की, सम डॉग्स आर नॉट कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, बिल्कुल ये वाले जो कुत्ते हैं ना, क्या ये बिल्ली हैं, जी नहीं है, तो इसीलिए क्या हुआ, पहली डायग्राम ने इसको सही साबित किया। सम डॉग्स आर नॉट कैट, कोई भी कुत्ता क्या नहीं है, बिल्ली नहीं है, ठीक है ना। इसने क्या कहा, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, बिल्कुल ये बात भी सही है, कोई भी कुत्ता क्या नहीं है, बिल्ली नहीं है। अब आपकी थर्ड बच जाती है, सम डॉग्स आर नॉट कैट, यहाँ तो सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं, ये देखो सही हो सकता था, लेकिन जैसे ही हम थर्ड डायग्राम पे गए, जाते ही वहाँ पर ये क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि ये कंक्लूजन केवल 66% ही सही है, लेकिन कंक्लूजन कब सही होता है, जब वो 100% फॉलो करे, इसने तो 66% ही फॉलो किया है। इज इट क्लियर? तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ की, ऑल कैट्स आर डॉग, सभी बिल्लियाँ क्या हैं, कुत्ते। क्या सभी बिल्ली कुत्ते हैं, जी नहीं, केवल कुछ हैं, तो पहली बात हो गई गलत। क्या सभी बिल्ली कुत्ते हैं, जी नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो क्या सभी बिल्ली कुत्ते हैं, जी नहीं, कुछ बिल्ली ही कुत्ते हैं, तो ये देखो बिल्कुल गलत है। सम कैट्स आर डॉग, जी कुछ बिल्लियाँ क्या हैं, कुत्ते हैं, पहली बात सही। यहाँ पे तो कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, गलत हो गई। इसमें देखो, जी हाँ कुछ बिल्ली क्या हैं, कुत्ते हैं, लेकिन 66% ही फॉलो किया इसने, ये भी क्या हो गया, गलत। ऑल डॉग्स आर कैट,
क्या सभी कुत्ते बिल्ली हैं? जी नहीं, केवल कुछ कुत्ते ही क्या हैं, ये इधर वाले ही क्या हैं, बिल्ली हैं। तो पहली बात तो क्या होगी, गलत हो गई। यहाँ पर तो कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये भी गलत हो गई। हाँ, यदि मैं बात करूँ थर्ड की, तो वहाँ पर आपको क्या नज़र आया, सभी कुत्ते क्या हैं, ऑल डॉग्स आर कैट, सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं। ठीक है ना, ये सही है, लेकिन 33% से काम तो नहीं चलता ना। अब बात करते हैं सेवन्थ की, सम डॉग्स आर कैट, बिल्कुल कुछ कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं, सही है। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। वहाँ पर देखा, जी बिल्कुल कुछ कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं। ठीक है ना, आपने देखा 100% फॉलो किसी भी कंक्लूजन ने नहीं किया है। तो इसीलिए देखो, आप बात जान चुके हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव ही कंक्लूजन देगी। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट केवल नेगेटिव ही कंक्लूजन देगी। ठीक है, उसके बाद ऑल का रिलेशन जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, वन साइडेड। एक ओर से ऑल आएगा तो दूसरी ओर से क्या आएगा, सम आएगा। इज इट क्लियर? ऑल को हम क्या बोल सकते हैं, इसी कारण सम बोल सकते हैं, बट सम को हम क्या नहीं बोल सकते, ऑल नहीं बोल सकते। ठीक है, नो को हम बोल सकते हैं सम नॉट, बट सम नॉट को क्या नहीं बोल सकते, नो नहीं बोल सकते। इज इट क्लियर? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, नोट में लिख सकते हैं। सम नॉट वाली स्टेटमेंट हमेशा कभी भी अकेली कंक्लूजन नहीं देती है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन कब देगी, यदि हमें इससे कंक्लूजन चाहिए तो इसके साथ में हमें एक पॉजिटिव स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो आगे चल करके हम थर्ड टाइप में जा करके उस बात को सीखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है हमने जो किया वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए उत्साह और नए उमंगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।